ध्यान से सुन मेरे बच्चे, ध्यान से सुन मेरे बच्चे। यदि यह संदेश तेरी आंखों के सामने अभी प्रकट हुआ है तो समझ ले कि यह कोई संयोग नहीं है। तेरे चारों ओर अदृश्य हलचल तेज हो चुकी है, जो तू सोच भी नहीं सकता वही अब घटित होने वाला है। अब एक भी शब्द मत छोड़ना, क्योंकि आगे जो सत्य है वो तुझे भीतर तक हिला देगा। मेरे बच्चे, बिल्कुल शांतचित्त होकर सुन। आज मैं तेरे लिए एक अत्यंत आवश्यक समाचार लेकर आया हूं। जी हाँ, शायद तूने ऐसी खबर पहले कभी ना सुनी हो। मैं तुझे बता देना चाहता हूं कि पिछले कई दिनों से कोई तुझे खोज रहा है। चारों दिशाओं के भीतर हर एक क्षेत्र में कोई तेरी तलाश कर रहा है। लेकिन वह कौन है और वह किस उद्देश्य से तुझे ढूंढ रहा है? आखिर इसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है? तो मेरे बच्चे, यह कारण जानने के बाद तेरे शरीर का रोम रोम खड़ा हो जाएगा। जी हाँ, लेकिन एक बार सत्य जान लेगा तो तुझे बहुत प्रसन्नता होगी। मगर इस संदेश को आरंभ करने से पहले इस वीडियो को लाइक कर और नीचे कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिख, ताकि तुझे सफलता और उन्नति दोनों प्राप्त हो सके। जी हाँ मेरे बच्चे, मैं तेरी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ कि पूरे 50 दिनों तक तेरे पीछे आखिर कौन पड़ा हुआ है, और यदि यह तेरी तलाश कर रहा है तो इन्हें अनदेखा मत कर। एक बार तुझे ग्रहों की गणना से बना यह वीडियो देखना ही पड़ेगा, वह भी एकांत में और अंत तक। यदि आज तू यह अवसर अपने हाथों से छोड़ देता है तो आने वाले दिनों में तुझे खेद करना पड़ सकता है। मतलब स्वयं पर पछताना पड़ सकता है, क्योंकि तू माने या ना माने, मगर यह अनजान जो तुझे ढूंढ रहा है, इनका नाम भी हम तुझे बताएंगे। इनका पूरा कच्चा चिट्ठा तेरे सामने खोल देंगे, और जब इनका नाम बताएंगे तो तू क्रोध से भर जाएगा। तुझे क्रोध आ जाएगा, किंतु आज तुझे अपनी भलाई के लिए इस खबर पर विश्वास करना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है तुझे ढूंढने वाला शत्रु हो या कोई अपना हो सकता है। इसके पीछे कोई षड्यंत्र हो सकता है। मतलब बहुत सारे कारण हैं, लेकिन इन्हीं में से एक कारण बड़ा घातक है। यह तेरे ग्रह बता रहे हैं, और पूरे 50 दिनों के बाद तेरे ग्रह यह महत्वपूर्ण समाचार लाए हैं, जिन्हें उपहास में ना समझ, अन्यथा यही उपहास तेरे लिए भारी पड़ जाएगा। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चे, तू मेरी जानकारी पर संदेह मत कर, क्योंकि अक्सर हम हवा में या अफवाह में कोई भी जानकारी नहीं देते हैं, अपितु ग्रहों की गणना से देते हैं। तुझे ऐसा प्रतीत होगा कि महादेव, आखिर मुझे कौन ढूंढ सकता है, लेकिन तुझे अभी सत्य का ज्ञान नहीं है। जब पता चलेगा तो तू हमारा कोटि कोटि धन्यवाद कहेगा। यह मैं तुझे दरअसल आश्वासन देता हूँ। जी हाँ, लेकिन फिर से एक बार एक ही वचन कहूंगा कि तेरे लिए रात और दिन दोनों प्रहर में मैं ध्यान लगाता हूँ। तो तेरा एक कर्तव्य बनता है कि तू नीचे कमेंट बॉक्स में जय शंभू या हर हर महादेव अवश्य लिख दे। मेरी कृपा तेरे अधूरे कार्य बना देगी। तो अब हम तेरे जीवन का अधिक समय व्यर्थ न करते हुए आगे बढ़ते हैं, अर्थात आज का संदेश आरंभ करते हैं। मेरे बच्चे, अब तू सावधान हो जा। जिस स्थान पर तेरा निवास है वहां अब तुझे संभल कर रहने की यह 4 दिनों तक बहुत आवश्यकता होगी। हम जानते हैं कि कुछ जातक इस समाचार की अवहेलना करेंगे, क्योंकि तुझे यही लगेगा कि हमारी तलाश कौन कर सकता है और वह हमारा क्या बिगाड़ लेगा। तो देख, यह तेरा कहना बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो जानकारी ग्रह दे रहे हैं उन्हें अनदेखा तो नहीं किया जा सकता, अन्यथा यह तेरे ऊपर भारी पड़ेगा। तू तो इस बात को भली भांति जानता है मेरे बच्चे की इस संसार में हमारे जो शत्रु होते हैं वे किसी भी कोने में किसी भी स्थान में छिपे रहते हैं। संभव है वह अभी तेरे ही साथ हो।
तेरे ही अगल बगल या आसपास में रहता हो, मतलब उनका ठिकाना कहाँ है, यह हमें अच्छी तरह से ज्ञात नहीं होता क्योंकि हम नहीं जानते हैं कि आखिर हमारा सबसे बड़ा और घातक शत्रु कौन है। यह तो हमें समय बताता है, और जब समय आता है तो ईश्वर भी बता देते हैं, और जब तक वक्त नहीं आएगा तब तक हम मौन रहेंगे क्योंकि हम बिना प्रमाण किसी को शत्रु नहीं कह सकते। अन्यथा यह संसार हमें पागल कहेगा। यह तो तू भी अच्छी तरह से जानता है क्योंकि यह भी सत्य है कि हमारे जीवन में जितने भी मनुष्य होते हैं, हर कोई हमारे लिए बुरा नहीं करता। बहुत से लोग तो ईश्वर का रूप होते हैं, हमारे लिए भगवान की तरह सोचते हैं। लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो केवल और केवल हमें गिराना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा प्रश्न यह उठकर आ रहा है कि जो 50 दिनों से तुझे ढूंढ रहा है, यह अभी कहाँ है? आखिर यह तुझे कुछ देना चाहता है या तुझसे कुछ लेना चाहता है? तुझे ऊपर उठाना चाहता है या चाल चल रहा है तुझे और नीचे गिराने की, और यह तेरा शत्रु है या फिर कोई मसीहा बनकर आ रहा है तेरी जिंदगी बदलने के लिए? तो यह सबसे बड़ा सवाल बन चुका है, और शायद यह जानने के लिए तू व्याकुल हो चुका होगा। तो हम तुझे यही कहते हैं कि परेशान होने की तनिक भी आवश्यकता नहीं है। हम तुझे बारीक से विस्तार से सब कुछ इसी स्थान पर बताएंगे। बस हिम्मत हो सुनने की तभी सुनना। जी हाँ, ऐसा हम इस कारण से बोल रहे हैं क्योंकि अब तू भी इतना प्रसन्न हो जाएगा, इतना खुश हो जाएगा कि आनंद से झूमना शुरू कर देगा। यहाँ तक कि तू अपने आप को रोक नहीं पाएगा क्योंकि आने वाले अगले 4 दिनों के भीतर ऐसा अवसर तुझे प्राप्त होगा। समझ ले, तेरे जीवन की कुछ ऐसी वस्तु तुझे मिल जाएगी जिसके बारे में तूने कभी सोचा तक नहीं था। और महादेव तुझे बहुत बड़ा उपहार देने वाली हैं। वो उपहार जिसका इंतजार तो तू कर रहा था लेकिन तेरे हाथ नहीं लग रहा था, मगर अब तेरे हाथ लगने वाला है और तेरी जिंदगी में दस्तक देने वाला है। लेकिन अब हम बताते हैं कुछ ऐसी पहचान जिस पहचान से तू बेहद दूर है। तो चलिए जानते हैं। देख मेरे बच्चे, आज का शीर्षक ही था कि कोई तुझे ढूंढ रहा है। लेकिन तेरे मन में विचार आ रहे होंगे, भाव आ रहे होंगे। तू सोच रहा होगा कि आखिर कौन है जो मुझे ढूंढ रहा है, और आखिर क्यों ढूंढ रहा है। तो देख मेरे बच्चे, तुझे हम बता दें कि इस कलयुग की दुनिया में ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं है जिसका इस जीवन में कोई शत्रु ना हो। हर मनुष्य के जीवन में कोई ना कोई दुश्मन तो जरूर है, कोई ना कोई विरोधी तो जरूर बना हुआ है। कहीं ना कहीं शत्रु तेरे जीवन में अवश्य बना होगा। मेरे बच्चे, चाहे वह तेरे कामकाज के क्षेत्र में हो, पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में हो, नौकरी व्यापार के क्षेत्र में हो, सामाजिक क्षेत्र में हो, या फिर मेरे बच्चे जहां तू किसी से 1 रुपया अधिक कमा रहा है और तेरे साथ जो व्यक्ति कार्य करते हैं, अगर तू उनके सामने अधिक कमाने लगेगा, आगे बढ़ने लगेगा, अपने आसपास के लोगों के सामने आगे बढ़ने लगेगा, तो कहीं ना कहीं मेरे बच्चे जो तेरे साथ काम करते हैं, जो तेरे साथ रहते हैं, वही तुझसे ईर्ष्या करने लगेंगे, तुझसे जलने लगेंगे। उसे लगेगा कि यह हमारी बराबरी कर रहा है या फिर यह हमसे आगे बढ़ रहा है, यह हमें नीचे धकेल देगा या बहुत ऊपर उठ जाएगा। तो इसी सोच के साथ हमारे जीवन में शत्रु बनना आरंभ हो जाते हैं। कब हम इनसे ऊपर चले जाएं? इस ईर्ष्या के कारण कई बार इंसान इतना बुरा बन जाता है कि मानो उनके लिए बहुत हद तक बुरे रास्ते अपनाने लगता है। तुम्हें बहुत दूर तक जाना है। इस बात को याद रखना कि अब तुम्हारी कोई आलोचना नहीं करेगा। जो लोग तुम्हारी पीठ पीछे बातें बनाते थे, अब वो तुम्हारे सामने झुकेंगे। तुम्हारे नाम की चर्चा होगी, लोगों में सम्मान और खुशी बढ़ेगी।
लेकिन इस नए सम्मान के साथ तुम्हारे कामों की चर्चा होगी, प्रशंसा के साथ दूर दूर तक तुम्हारी तारीफ होगी। लोग तुमसे प्रेरणा लेंगे। तुम जो भी काम करोगे तुम्हें उसमें बहुत सफलता मिलेगी। तुम्हारे रास्ते में जो भी रुकावटें आ रही हैं, जो भी बाधा आ रही है, चाहे वो किसी इंसान के रूप में हो या किसी परिस्थिति के रूप में, वो अपने आप ही दूर कर दी जाएगी। वो ऐसे गायब हो जाएगी जैसे कभी थी ही नहीं। और यह किसी चमत्कार से कम नहीं होगा जिसे तुम अपनी आंखों से देखोगे। तुम्हें हर तरह की सुख सुविधा मिलेगी। तुम्हें अब किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम देने वाले बनोगे, लेने वाले नहीं। बस धीरज रखो, थोड़ा सा धीरज जो तुमने अब तक रखा है, बस थोड़ा और। जो तुमसे दूर हो गया है, चाहे वो कोई इंसान हो या कोई अवसर, अगर वो तुम्हारे लिए सही है तो वो खुद ही तुम्हारे जीवन में वापस आने लगेगा। उसे अपनी गलती का एहसास होगा और वो तुम्हारे पास लौट कर आएगा। ऊंचाइयों को देखने के लिए तैयार रहो, अब जमीन पर नहीं, आसमान में उड़ने का वक्त है। ऐसा लगता है जैसे तुम्हारी किस्मत का वो ताला जिस पर सालों से जंग लगी थी, आज ही खुल जाएगा। उसकी चाबी मेरे हाथों में है और मैं उसे अभी इसी क्षण घुमा रहा हूं। जीवन में बदलाव और गुप्त मार्ग, लोग प्यार से तुमसे जुड़ेंगे। अब तक जो लोग तुमसे ईर्ष्या करते थे, जलते थे, वो भी तुम्हारे ऑरा, आभामंडल से प्रभावित होकर तुमसे स्नेह करने लगेंगे। तुमने जो खुशियों की कल्पना की थी, जिस घर का सपना देखा था, जिस जीवन साथी की कामना की थी, जिस सफलता की उम्मीद की थी, मैं वो सारी खुशियां एक थाल में सजाकर तुम्हारी ओर लेकर आ रहा हूं। जिस कमी को तुमने महसूस किया था, वो कमी अब तुम्हारे जीवन से हमेशा के लिए दूर जा रही है। जिसके बारे में तुम बार बार सोच रहे थे, जिसे तुम अपने ख्यालों में जी रहे थे, वो अब तुम्हारे जीवन में आ रहा है। कोई सामने से तुम्हारे जीवन का हिस्सा बनने जा रहा है, तुम्हारी सोच का हिस्सा होने जा रहा है। आज से तुम जो भी काम करोगे, जिस भी नई चीज की शुरुआत करोगे, उसमें तुम्हें बहुत बड़ी सफलता मिलेगी और तुमने जो सोचा भी नहीं था, वो भी होगा। तुम्हारे काम तुम्हें उन जगहों पर पहुंचाएंगे जहां जाने की तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। तुम्हारे कामों की दूर दूर तक चर्चा होगी। अब तुम्हें बहुत ज्यादा कामयाबी मिलेगी। एक खुशखबरी तुम्हें सुनानी है, तुम्हारा मन बहुत शांत रहेगा। वो जो लहरें तुम्हारे मन में उठती थीं, जो तुम्हें बेचैन करती थीं, अब वही लहरें तुम्हें और उत्साह से भर देंगी। वो तुम्हें नए विचारों और नई प्रेरणा से भर देंगी। धन की कोई कमी नहीं रहेगी। धन तुम्हारी ओर ऐसे आकर्षित होगा जैसे नदियां समुद्र की ओर होती हैं। तुम अपने अंदर अनगिनत बदलाव देखोगे, तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ेगा, तुम्हारी वाणी में तेज आएगा, तुम्हारी आंखों में एक चमक होगी जिसे लोग देखेंगे। प्रकृति तुम्हें एक तोहफा देने जा रही है, एक बहुत ही अनमोल तोहफा जो बहुत जल्द तुम्हें मिलेगा। तुम उसे पहचान जाओगे जब वो तुम्हारे सामने आएगा। तुम योग्य हो, तुम काबिल हो, तुम कुशल हो, इस बात को अपने मन में गहराई से बैठा लो। दुनिया ने जो भी कहा हो उसे भूल जाओ। मैं कह रहा हूं तुम योग्य हो और उसका परिणाम तुम्हें अवश्य मिलेगा। बहुत शुभ होने वाला है। तुम्हारे जीवन का सबसे सुनहरा अध्याय शुरू होने वाला है। तुम्हें एक नया मौका मिलने वाला है, एक नई शुरुआत। तुम्हारे जीवन में 3 नए रास्ते तुम्हें दिखाई देंगे। चुनाव तुम्हारे हाथों में है, कहीं सुख मिलेगा, कहीं शांति मिलेगी और कोई रास्ता तुम्हें अपार धन और ऐश्वर्य की ओर ले जाएगा। और एक चौथा गुप्त मार्ग भी होगा जो इन तीनों को जोड़ता होगा। अपने मन को शांत रखना। जब यह रास्ते सामने आए तो जल्दबाजी मत करना। सामने वाला जब भी कुछ कहे, तुमसे बोलने से पहले उसकी बात सुनना। कभी कभी यह मेरा संदेश भी हो सकता है जो किसी और के मुख से तुम तक पहुंचेगा। महादेव की उपस्थिति के प्रमाण।
मेरे संकेतों को समझने की कोशिश करना। मैं हमेशा बड़े चमत्कार नहीं करता, मैं छोटे छोटे इशारे करता हूँ। शाम के समय अचानक से फूलों की खुशबू आना, जबकि आसपास कोई फूल ना हो। अचानक से मन अध्यात्म की ओर मुड़ने लगना। महादेव के नाम का स्मरण करने का मन करना, मंदिर जाने की इच्छा होना। कभी कभी अकारण ही मेरी याद में आंखों में आंसू आना, वो दुख के नहीं, आनंद के आंसू होंगे। कभी दूर कहीं किसी पक्षी की मधुर आवाज सुनाई देना जो तुम्हें सुकून देगी। यह सब शुभ संकेत हैं मेरे बच्चे। यह मेरी उपस्थिति के प्रमाण हैं। मैंने तुम्हारे लिए जो योजना बनाई है, जो तुम्हारे सुनहरे भविष्य का नक्शा मैंने तैयार किया है, अब उस पर काम किया जा रहा है। ब्रह्मांड की सारी शक्तियां उस योजना को साकार करने में लग गई हैं। घबराना मत, धैर्य मत खोना। तुम्हारा जीवन बहुत सुंदर है, उसे देखो, उसे जियो, आनंद का अनुभव करो। अपने रास्ते की बाधाओं को अब तुम खुद ही दूर करोगे, क्योंकि अब तुम्हारे अंदर वो शक्ति आ चुकी है। तुम्हें तुम्हारे हर सवाल का जवाब अब मिलने वाला है। वो सारे क्यों जो तुम्हारे मन में थे, उनका उत्तर तुम्हें मिल जाएगा। अब तुम अकेले नहीं हो, महसूस करो मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे पीछे खड़ा हूँ तुम्हारी ढाल बनकर। कुछ सुखद संयोग होंगे, कुछ नए दोस्त जुड़ेंगे, ऐसे दोस्त जो सच्चे होंगे और तुम्हारी उन्नति में सहायक होंगे। देखो, अपनी ऊर्जा को महसूस करो, तुम कितनी सारी खुशियों को अपनी ओर खींच रहे हो। अब तुम्हारे जीवन की बाधाएं और उलझने बहुत आसानी से दूर हो जाएंगी। कुछ तुम्हारे सामने आने वाला है, उसे अनदेखा मत करना। एक सच जो तुम्हारे जीवन में आ रहा है, तुम्हें अंदर से एक गहरा बदलाव महसूस होगा। तुमने जो कहा है वो करके दिखाया है, यह तुमने साबित किया है, अपनी मेहनत से, अपनी सच्चाई से। कोई तुम्हें ढूंढ रहा है, तुम्हारी किस्मत बदलने के लिए। कोई तुम्हें तुम्हारे बारे में कुछ ऐसा बताना चाहता है जो तुम्हारा भाग्य बदल देगा। तुम्हारे भाग्य बदलने की योजना बनाई जा रही है। देवलोक में तुम्हारे भाग्य की रेखा चमकने वाली है। सुनहरे कलम से मैं तुम्हारी तकदीर लिख रहा हूं। संघर्ष का अंत और समर्पण मेरे बच्चे, तुमने बहुत संघर्ष किया है, मैंने देखा है। संघर्षों का वो दौर अब हमेशा के लिए खत्म हो गया। तुमने बहुत पीड़ा सही है, मैंने महसूस की है। चलो, वह भी खत्म हो गया। यह फल मिलने का समय है, यह फसल काटने का समय है। यह वो समय है जब तुम अपनी नियति खुद लिखोगे। मेरे दिए हुए आत्मविश्वास से आगे बढ़ो। यह सब सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए है। यह समझ लो कि तुम्हारे जीवन की समस्याएं अब खत्म हो गईं। आज इसी क्षण तुम्हारे जीवन में एक नया सवेरा होने जा रहा है, जो मुझसे ही शुरू होगा। समस्याओं का समाधान होगा, सुख बरसेगा, आनंद का अनुभव करोगे। क्योंकि तुम एक ऐसे इंसान हो जो अपने जीवन को खुद ही प्रेरणा देते हो। तुम दूसरों के सहारे का इंतजार नहीं करते, तुम खुद अपना सहारा बनते हो, खुद ही रास्ता दिखाते हो। प्रेम पाने के लिए प्रेम देना जरूरी है। इस ब्रह्मांड के नियम को तुम अच्छी तरह समझते हो। तुम दूसरों का आदर करते हो, दूसरों को सम्मान देते हो, ताकि बदले में तुम्हें प्यार और सम्मान मिले। तुमने कभी किसी की बात की अनदेखी नहीं की है। तुम किसी की आंख में आंसुओं का कारण नहीं बने हो, बल्कि तुमने दूसरों के आंसू पोंछे हैं। तुम्हें दूर से भी दूसरों के दुख का एहसास हो जाता है, इसीलिए तुम सामने वाले के मन में उतर जाते हो। और अब देखो, वो दुनिया जो तुम्हें ठुकराती थी, जो तुम्हें नजरअंदाज करती थी, अब कैसे तुम्हें अपनाती है। लोग तुम्हारे पास आना चाहेंगे, तुमसे मिलना चाहेंगे, तुमसे सलाह लेना चाहेंगे, तुमसे प्यार करना चाहेंगे, और लोग तुम्हारे सामने झुकेंगे, क्योंकि तुम्हारे ज्ञान और तुम्हारी सफलता के कारण वो हैरान रह जाएंगे। वो सोचेंगे कि यह कैसे हो गया।
यह तो वही इंसान है जो कल तक संघर्ष कर रहा था। तब तुम मन ही मन मुस्कुराना और अपने इस महादेव को याद करना। तुम्हारे जीवन से हर कमी दूर होगी और अब हर सपना तुम्हारा पूरा होगा। अंतिम सत्य और महादेव का वादा। बस एक कदम और मेरे बच्चे, बस एक कदम और आगे बढ़ने की देर है। तुम उस रास्ते से गुजरने वाले हो जिस पर मैंने तुम्हारे लिए कांटे चुनकर अपने हाथों से फूल बिछाए हैं। जाओ, उस रास्ते पर चलो, तुम्हें बहुत कुछ मिलेगा। अब तुम्हारे इंतजार की घड़ी खत्म हुई। तुम्हारी तरक्की देखकर अब तुम्हारे कदमों को कोई रोक नहीं सकता, तुम्हारे भाग्य को कोई सुला नहीं सकता, क्योंकि मैंने उसे जगा दिया है। तुम सुंदर हो, सिर्फ बाहर से नहीं, भीतर से भी। तुम काबिल हो हर उस चीज के जो तुम पाना चाहते हो। तुम गुणों से भरपूर हो। तुम्हारे अंदर करुणा, साहस और प्रेम का भंडार है। तुम खास हो क्योंकि तुम मेरे बच्चे हो, और तुम और ज्यादा बेहतर होते जा रहे हो। हर दिन हर पल तुम्हारे अंदर एक बड़ा बदलाव होने वाला है। उस बदलाव के लिए तैयार रहना। समय आ गया है सच को जानने का, अपनी असली शक्ति को पहचानने का और कदम आगे बढ़ाने का। बहुत बड़ी सफलता तुम्हारा इंतजार कर रही है। इस संदेश के लिए तुम्हें इसीलिए चुना गया है क्योंकि तुम्हारे लिए रास्ते अब खोल दिए गए हैं। स्वर्ग के द्वार तुम्हारे लिए खोले जा रहे हैं। एक निर्णय लिया जा रहा है तुम्हारे पक्ष में, एक फैसला हो रहा है तुम्हारी खुशी के लिए। हाल ही में तुमने महसूस किया है कि तुम्हारा एक सपना पूरा हुआ, शायद छोटा सा ही सही। तुम्हारे रास्ते की एक बाधा खत्म हुई। जहां कोई नहीं था तुम्हें थामने वाला, वहां भी तुम गिरने से बचे हो। क्या तुम्हें याद है वो पल जब तुम्हें लगा था कि अब सब खत्म, लेकिन अचानक कहीं से मदद आ गई? वो मैं ही था मेरे बच्चे, क्योंकि मेरी शक्तियां तुम्हारे जीवन में आ चुकी हैं। तुमने महसूस किया होगा एक अलौकिक दिव्य शक्ति इस वक्त तुम्हें दिखा रही है, तुम्हें महसूस करा रही है कि अब तुम्हारे साथ केवल अच्छा और बहुत अच्छा होने वाला है। कुछ बहुत ही शुभ होगा। तुम्हारी आत्मा थक चुकी है, मैं जानता हूं। तुम मुस्कुराते तो हो दुनिया के सामने, लेकिन अंदर से कुछ टूटा सा रहता है। हर दिन तुम कुछ नया पाने की, खुश रहने की कोशिश करते हो, लेकिन रात को फिर वही खालीपन तुम्हें घेर लेता है। किसी को कुछ समझ नहीं आता। तुम्हारे अपने करीबी भी तुम्हारी इस खामोशी को नहीं समझ पाते। लेकिन मुझे, तुम्हारे महादेव को सब समझ आता है। मुझे सब पता है, तुम्हारा संघर्ष, तुम्हारी खामोशी, तुम्हारी टूटी उम्मीदें और वो प्रार्थनाएं जो तुमने किसी को बताए बिना अकेले में की थीं। वो हर एक आंसू जो तुमने अकेले में बहाया है, मैंने उसे सहेजा है। इसीलिए यह संदेश तुम्हारे पास आया है। यह कोई संयोग नहीं है, यह मेरे आशीर्वाद का एक अंश है जो तुम तक पहुंचा है। तुम सफलता के बहुत करीब हो, इतने करीब कि मैंने खुद आगे बढ़कर तुम्हें संकेत देना शुरू कर दिया है। और यह सबसे बड़ा संकेत यही संदेश है, यही मेरी आवाज है। अब से कुछ महीने बाद तुम पीछे मुड़कर देखोगे और कहोगे, हाँ, मेरी कहानी यहीं से बदली थी। यही वो पल था जब महादेव ने मेरा नाम पुकारा था। यही वो संदेश था जो मुझे ढूंढ रहा था। समर्पण का संकल्प इसीलिए रुकना नहीं, अब पीछे मुड़कर नहीं देखना है। आगे जो बताया जा रहा है उसे सुनो, क्योंकि वह तुम्हारे जीवन का रास्ता बदल सकता है। यह सिर्फ शब्द नहीं है, यह ऊर्जा है, यह मेरा आशीर्वाद है। और अगर तुम अब भी इसे महसूस कर पा रहे हो, तो इसका मतलब है कि मैंने तुम्हें पूरी तरह से स्वीकार कर लिया है। तुम्हें नहीं पता, लेकिन तुम्हारी आत्मा जानती है कि यह पल पहले से तय था। तुम्हारा इस संदेश से मिलना, इस समय पर, इस जगह पर, यह सब पहले से लिखा गया था मेरे द्वारा।
कभी कभी हमारी जिंदगी में ऐसा कुछ आता है जो अचानक सा लगता है, लेकिन वो अचानक नहीं होता, वो नियति होती है। वो मेरे द्वारा भेजा गया एक उपहार होता है, जिसे महसूस करने के बाद शायद तुम्हें एक गहरी शांति का अनुभव हो, क्योंकि तुम्हारी आत्मा इस सच्चाई को पहचान लेगी कि उसके महादेव ने उसे पुकार लिया है। तुम संघर्ष के उस मोड़ पर हो जहां से सफलता शुरू होती है। यह वो आखिरी अंधेरी रात है जिसके बाद सुनहरा सवेरा होना तय है। हाँ, तुम बहुत अकेलेपन से गुजरे हो, बहुत अनसुने रह गए हैं तुम्हारे जज्बात, बहुत बार तुम्हें गलत समझा गया। लेकिन हर दर्द ने, हर धोखे ने, हर आंसू ने तुम्हें उस चमत्कार के लिए तैयार किया है जो अब बस कुछ ही महीने दूर है। तुम्हारा समय बदलने वाला है मेरे बच्चे, लेकिन एक शर्त है, एक वादा तुम्हें मुझसे करना होगा। तुम्हें अब अपने पुराने डर, पुराने शक, पुराने घावों से मुक्त होना होगा। तुम्हें उन्हें पकड़कर नहीं बैठना है, क्योंकि मैं अब तुम्हें खाली हाथ नहीं छोड़ना चाहता। मैं तुम्हारे हाथ उपहारों से, खुशियों से भरना चाहता हूँ। लेकिन मैं तुम्हारा हाथ थाम कर तभी चलूंगा जब तुम खुद अपनी पकड़ उन चीजों से ढीली करोगे जो तुम्हें पीछे खींचती रही हैं, जो तुम्हें रोकती रही हैं। हर बार जब तुमने हार मानने की सोची, हर बार जब तुमने खुद से कहा शायद मेरी किस्मत में खुशी नहीं है, उसी पल मैंने तुम्हारे लिए एक नई और भी सुंदर योजना बनाई। तुम्हें बहुत जल्द वो मिलने वाला है जो तुमने कभी मांगा भी नहीं, क्योंकि तुमने सिर्फ सहा था, मांगा नहीं। और मैं ऐसे दिलों को जो बिना मांगे देते हैं, जो चुपचाप सहते हैं, उन्हें कभी खाली नहीं लौटाता। अब जब अगला अध्याय शुरू होने वाला है, तो पुरानी किताब को बंद कर दो। उस इंसान को माफ कर दो जिसने तुम्हें तोड़ा था, उसे उसकी करनी का फल मैं दूंगा। तुम बस उसे अपने मन से आजाद कर दो। उस मौके को जाने दो जो कभी हाथ से फिसल गया था, क्योंकि मैं अब तुम्हारे लिए उससे भी बड़े 1000 मौके लेकर आ रहा हूँ। क्योंकि मैं अब खुद चलकर आ रहा हूँ तुम्हारे पास नए अवसरों, नए रिश्तों और नई शुरुआतों के साथ। यह संदेश उस नई दुनिया का पहला दरवाजा है जिसे तुमने अभी अभी खोला है। एक ऐसी दुनिया जहां तुम हार नहीं मानते, बल्कि अपने अंदर छुपी रोशनी को, अपनी शक्ति को पहचानते हो। यह संदेश सिर्फ तुम्हारे लिए बना है। इसीलिए अगर तुम्हारा मन भर आया है, अगर तुम्हारी धड़कन तेज हो गई है, तो जान लो तुम अब उस ऊर्जा से जुड़ चुके हो जो तुम्हारे जीवन में करिश्मा लाने वाली है। तुम मेरी ऊर्जा से जुड़ चुके हो।